गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपके लास्ट वीडियो में या हम लोग बोल सकते हैं ऑन वेडनेसडे हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, सॉरी राइट्स ऑफ अ पार्टनर और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पार्टनरशिप डीड। स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड में अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर जब दो या दो से ज़्यादा लोग कंबाइन होते हैं तो उनमें वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं हाउ दे कैन वर्क, वो पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाएंगे और पार्टनरशिप फर्म कैसे वर्क करेंगी। फॉर दैट एग्रीमेंट सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म डिसाइड होता है कि व्हाट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आफ्टरवर्ड्स नेचर ऑफ फर्म, फर्म का नेचर क्या रहेगा, वो होलसेल फर्म रहेंगी कि रिटेल फर्म रहेंगी, किस टाइप की रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेंगी या डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न रहेंगी। उसके बाद ये टर्म्स ऑफ स्टार्ट दे डिसाइडेड अबाउट द क्लियरिटी आइडेंटिफाई प्लीज क्लासिफाई द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो क्या इंडिकेट करे कि बिजनेस कब कमेंस होएगा, कमेंस यानी चालू कब होएगा, बिजनेस स्टार्ट कब होएगा, कमेंस का सेकंड वर्ड स्टार्ट कब होएगा, बिजनेस इन विच मैनर इट कैन वर्क, दे विल एक्सप्लेन। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, हर पर्सन के पास कौन कौन से राइट्स रहेंगे एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरेशन क्या रहेंगी उनकी वर्किंग की, कैपिटल कितना कितना लाएंगे, यानी कैपिटल यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस फॉर्म में वो पैसा लेके आ रहे हैं वो भी यहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है या पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है, लोन टू पार्टनर है, लोन बाय पार्टनर, ये दोनों चीजें आएंगी। स्टूडेंट ये जो आपको डिटेल्स दिए इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है, आपको 5 से 7 पॉइंट्स इसमें से कोई भी प्रिपेयर करने एज अ कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील, ये 3-4 प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो 50% इस रूल्स पे अप्लीकेबल है कि कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अगर पार्टनरशिप डील यानी एग्रीमेंट बनाया नहीं है तो कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे। मैं आपको अगेन मे भी पहले वीडियो में एक्सप्लेन किए नहीं कि मुझे याद नहीं है, बट अगेन आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन दी मैनी ट्रांजेक्शन और वी कैन से दैट रनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हर पार्टनर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है। एवरी पार्टनर शैल एंटाइटल फॉर हिज ड्यूटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस में जो भी कार्य किया जा रहा है उस ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वही कारणीभूत है, वही जिम्मेदार है कि ये कार्य उसका था, ये ड्यूटीज उसकी थी और ये उसे फॉलो करनी है। उसके बाद नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर पार्टनर को राइट्स रहेंगे कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, बताए या समझाए। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर इज राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ फर्म। जितनी भी बुक्स ऑफ फर्म है, अकाउंट में जितनी भी अकाउंटिंग फर्म बुक्स प्रिपेयर कर रही है वो सारी बुक्स देखना, उसे चेक करना, उसे वेरीफाई करने के उसके पास राइट्स रहते हैं। नो रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में सैलरी वर्ड लिख लो। अगर पार्टनरशिप डील बनी नहीं है, एग्री बना नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना। नो रेम्यूनरेशन शुड बी गिवन टू दी पार्टनर्स। पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा नहीं है। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन दी कैपिटल ऑफ पार्टनर। पार्टनर के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, no interest on capital. If partner is entitled in interest, it will be paid only out of the profit. अगर इंटरेस्ट पे एंटाइटल है तो प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, लेकिन 99% देंगे नहीं। The profit shall be divided equally. अगर एग्रीमेंट बना नहीं है, 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, प्रॉफिट ऑलवेज इक्वल डिवाइड होता है अमंग दी पार्टनर। इफ पार्टनर एडवांस मनी और लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को मनी या लोन एडवांस दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन
एडिशनल कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये इंटरेस्ट कितने परसेंट पर दिया जाएगा? 6% पर एनम। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग ओमिट कर देंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टनर शैल बी आइडेंटिफाई द फर्म, अगर देखा जाए तो पार्टनर्स ऑलवेज फर्म के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रहे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या हम लोग बोल सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पे टर्न होंगे हम लोग। जब इसका अकाउंटिंग किया जाता है तो अकाउंटिंग दो मेथड से किया जा रहा है। एक फिक्स कैपिटल मेथड, फर्स्ट मेथड है फिक्स फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड यानी हर पार्टनर ने अगर 50-50 हज़ार रुपये लाए हैं तो उसका कैपिटल 50,000 फिक्स रहेगा। एडिशनल लाएगा तो वो ऐड होगा, लेकिन कैपिटल में उसकी सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन ये कुछ भी ऐड होगा नहीं। दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड। इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 1.9। किसी के बुक में 2 पॉइंट होगा, कुछ बुक में इसको सेकंड चैप्टर कंसीडर किया है, कुछ बुक में इसका फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट कंसीडर किया है। फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल remain fixed unless additional capital is introduced or capital is utilized by the withdrawn by the partner। जब तक पार्टनर एडिशनल कैपिटल, ज़्यादा का कैपिटल लाता नहीं या कैपिटल विड्रॉ करता नहीं, तब तक पार्टनर का कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इस मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल ऑलवेज आपको पता है लायबिलिटी साइड पे शो होता है, हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था। तो लायबिलिटी साइड शो होता है यानी ही वो हमको क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो भी क्रेडिट में बाय बैंक पब्लिक कैश अकाउंट, चेक से लाएंगे या कैश में लाएंगे। डेबिट में अगर विड्रॉल कर रहा है पैसा तो विड्रॉल और बैलेंस, ये चार ही चीजें। ओपनिंग बैलेंस, कैश ला रहा है तो डेबिट में, निकाल रहा है तो क्रेडिट में। यहाँ लिख लेना लगे तो हिंदी में अपने कॉपी में या बुक में, ओपनिंग बैलेंस अगर बिजनेस में पैसा ला रहा है तो क्रेडिट में, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो डेबिट में, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। ये हो गया सिर्फ कैपिटल अकाउंट। अब उसका बना रहे हैं हम लोग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको प्रॉब्लम में अलग से दिया हुआ रहेगा, वो वापस बैलेंस का शो करेगा क्रेडिट साइड। उसके बाद पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिल रही है, पार्टनर को अगर कोई कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट, बाय प्रॉफिट। पार्टनर को मिलने वाली इनकम सब क्रेडिट में। पार्टनर की इनकम यानी फर्म का क्या हो गया? खर्चा। तो फर्म जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो उसके डेबिट में। अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब फर्म बनाती है तो आपने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, सारे खर्चे डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। पार्टनर को सैलरी दे रहे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कमीशन दे रहे डेबिट में। लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? इनकम, तो क्रेडिट में बैलेंस, और सारी चीजें जो पार्टनर को मिल रही है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। डेबिट में अगर कोई डेबिट बैलेंस शो है, क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया उसने, अगर डेबिट बैलेंस शो किया है तो बैलेंस, ये बैलेंस हरदम आता नहीं। नॉर्मली कौन सा बैलेंस आता है अपने को? ये। उसके बाद उसने अगर कुछ ड्राइंग की है वो, यानी पैसा विड्रॉल किया है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो, अगर फर्म को कुछ लॉस हुआ तो वो। इस टाइप से ये हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड, दो अकाउंट बन रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। फ्लोटिंग कैपिटल मेथड, जहाँ पे कैपिटल ऑफ पार्टनर फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट से किए जाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट नाम पे कुछ भी बनता नहीं। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस सबको इरेज करके फिर। स्टूडेंट, अंडर
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये अकेला बन रहा है, बाय बैलेंस कैपिटल आ जाएगा, इसमें ही जो उसका 1 लाख 2 लाख इनिशियल कैपिटल आया था वो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और प्रॉफिट। अब इसके क्रेडिट में शोन किया है, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप इसको बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके क्रेडिट में तो अपना खर्चा हो रहा है फर्म का, ये पार्टनर का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट ये है, टू सैलरी, टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू प्रॉफिट। क्रेडिट में आ गया नेट प्रॉफिट, पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर हुआ, इसमें से सब सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स, पार्टनर्स को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ निकालेंगे हम लोग। अज्यूम करो दोनों पार्टनर्स को 300 रुपये प्रॉफिट मिल गया, ए और बी, तो यहाँ पे क्या आएगा 300 रुपये। अगर ये ए कैपिटल हुआ, ये आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ अपन जो बैलेंस निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो खर्चा हो रहा है पार्टनर के लिए, हमारा जो खर्चा हो रहा है पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, टू सैलरी, टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट, टू पार्टनर ड्रॉइंग, टू कमीशन, टू प्रॉफिट, बचा हुआ किसको बांटा जा रहा है इक्वली पार्टनर्स को। इन दिस वे अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है तो मैं ऑडियो मैसेजेस के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर नया है, इनिशियल थोड़ी सी कंफ्यूजन होंगे, धीरे धीरे कंफ्यूजन क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।